इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम, 4 स्पेशल ट्रेनें, 116 अतिरिक्त कोच। देश भर में इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अचानक लाखों यात्री रेलवे की ओर उमड़ पड़े। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और टिकटों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तत्काल एक बड़ा फैसला लिया है। 6 दिसंबर 2025 से रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच, 114 अतिरिक्त फेरे और 4 नई स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं। पीएम मोदी पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट, न्यूक्लियर, यूरिया, टूरिस्ट वीजा और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बड़े ऐलान। भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कई मुद्दों पर ऐतिहासिक घोषणाएं की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत मिलकर नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट तैयार कर रहे हैं, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार को नई ताकत मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ने रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान कर दिया। यह दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। यह रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड, प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली में जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड, AQI 327, दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी दोनों ने मिलकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह शहर पर धुंध की मोटी चादर छाई रही और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 327 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। साथ ही इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही, जब तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस से संबंधित बीमारी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने ओपनिंग पर मचाया धमाका, साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर न सिर्फ शानदार ओपनिंग लेकर आई है, बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़ती दिख रही है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और यह साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस धुरंधर भारत पाक इतिहास से प्रेरित है और इसमें रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए हैं।
विराट कोहली फिर रचेंगे इतिहास, तीसरे ओडीआई में हैट्रिक शतक का मौका। क्रिकेट जगत में आज सबकी नजरें विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम पर होंगी, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला जाना है। लेकिन मैच के अलावा बड़ी चर्चा विराट कोहली को लेकर है, क्योंकि कोहली के पास वनडे क्रिकेट में लगातार 3 शतक लगाने का सुनहरा मौका है। ऐसा कारनामा अब तक सिर्फ कुछ ही खिलाड़ियों ने किया है। फॉर्म में चल रहे विराट ने पिछले 2 मैचों में शानदार शतक जड़े हैं और आज एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें उनकी बल्लेबाजी पर टिकी होंगी।